अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्रीवियसली मैंने आप लोगों के साथ लैब मैनुअल 4 कंप्लीट किया। अब हम लैब मैनुअल 5 की तरफ जा रहे हैं। लैब मैनुअल 5 से जाने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ। अरे के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, टास्क हैं, लॉजिक्स हैं, वो सब आपके साथ शेयर कर दूँगी। अरेज की वीडियोस में भी 2 या 3 हो सकती हैं, तो बी पेशेंट। यहाँ पर मैं आपको जस्ट अभी कंसेप्ट क्लियर करूँगी और इवन कैसे फाइंड करते हैं, आउट कैसे फाइंड करते हैं, अरे में अरेज को लेते कैसे हैं, अरे को डिस्प्ले कैसे करते हैं, अरे को सम कैसे करते हैं, इस तरह के थोड़े बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स ही सही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ओके, यहाँ सबसे पहले क्या कहते हैं, मुझे बस थोड़ा सा पॉइंटर टाइप चाहिए था। ओके, ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोगों के साथ कंसेप्ट क्लियर करती चलूँ कि अरे क्या होती है। अरे को सबसे पहले बता देते हैं अरे है क्या। अरे इज अ लाइक अ पॉइंटर, अरे इज अ काइंड ऑफ पॉइंटर, अरे इज लाइक अ पॉइंटर, अरे इज अ लाइक अ पॉइंटर, और यू कैन से अरे इज अ काइंड ऑफ पॉइंटर। अच्छा जी, ये तो होगी अरे के बारे में कि अरे होती क्या, अरे करता क्या है। अरे क्या करता है कि आपको अरे की ज़रूरत क्यों पड़ी कि आप एक इंटीजर लेते थे, जैसे इंट ए ले ली और इसी तरह इंट बी ले ली, इस तरह आप सी डी कुछ भी ले सकते थे। इनकेस आपको यूज़र से 100 डिजिट्स लेने हैं, 1000 इंटीजर्स लेने हैं, मतलब यूज़र से इतनी वैल्यूज पुट करवानी है, तो आप क्या करोगे, आप ए बी सी डी इस तरह लिखोगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 करके भी नहीं लिख सकते, क्योंकि इंटीजर्स की वैल्यूज कहीं ना कहीं पॉज हो जाएंगे। ए बी सी भी 27 to 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, आप अरे को यूज़ करेंगे। अरे क्या करता है कि आपको हेल्प करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेने में, कि आप अरे के जरिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ अल्फा क्या कहते हैं डेटा मेंबर्स आप ले सकते हैं। अरे के जैसे मैंने ए लेती थी, अरे के साथ अब मैं लिख लूंगी 100। डेट्स मीन कि मैंने इसको ये वाली जो चीज़ें होती हैं सिंगल ब्रेसेस होती हैं उनके अंदर लिखा है 100। इसका मतलब है कि ए मेरे पास 100 है, मैं ए 100 एस यूज़ कर सकती हूँ। इस साइज़ को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, मतलब जितने भी इंटीजर्स आपको चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। अरे क्या करता है, अब अरे का कंसेप्ट मैं बताती हूँ आपको। जस्ट लाइक मैंने 10 डिजिट्स का बोला, तो यहाँ पे मैं मुझे 10 ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। इसका कलर चेंज करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पर ओके कर लेते हैं, ये कलर ठीक रहेगा। ये एक ब्लॉक है, उसके बाद ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है, ये चौथा ब्लॉक ले रही हूँ मैं, और ये पांचवा। ये मेमोरी है, जो रेड ब्लॉक है वो आपकी मेमोरी है। थोड़ी सी शेप ऊपर नीचे हो रही है, डेट्स फाइन। और यहाँ पर आ गए 3 2 5 7 8 9 एंड दिस 1 10। इसको थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास ब्लॉक्स आ गए, कहीं स्पेस ज़्यादा होगी कहीं कम होगी। अच्छा, ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये आपके कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है। जैसे ही मैंने A10 लिखा, अरे ने क्या किया, ये कंपाइलर को समझ आ गया हमने एक अरे कर ली। जैसे ही मैं इस तरह के सिंबल्स में, इस तरह के पॉइंट्स के अंदर यूं करके इस तरह लिखूंगी, तो कंपाइलर समझ जाएगा कि अरे क्रिएट हो गया। ठीक है, वो क्या करेगा, मेमोरी में कहीं पर भी जाकर, जस्ट लाइक इसको यहाँ पर रहने देते हैं। ठीक है, इसका कलर चेंज करके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मेमोरी में कहीं पर भी जाकर, लैपटॉप की क्या कहते हैं कंप्यूटर की कहीं पर भी मेमोरी में जाकर, यहाँ पर पहले ये 10 स्पेसेस ऑक्यूपाई कर लेगा। जो रेड स्पेस है वो आपको बता रही है कि ये मेमोरी है, जो ब्लॉक्स हैं वो बता रहे हैं कि हमने 10 वेरिएबल्स की स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। अब 10 वेरिएबल्स को अब आप यूज़ कर सकते हो। अब यही चीज़, अब इसी का कंसेप्ट अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रोग्राम के जरिए बताती हूँ कि अरे को हम इनिशियलाइज क्या करते हैं। अरे इज लाइक अ पॉइंटर, ये जो होता है डेटा मेंबर होता है उसका एड्रेस सेव करता है।
उसकी वैल्यूज नहीं सेव करता, उसका एड्रेस सेव करता है। जस्ट लाइक आप देखें, जैसे आप लोग आपके पास है कि A10 है, A1 का एड्रेस के अंदर क्या वैल्यू है अरे को नहीं पता, उसको ये पता है वो वाले एड्रेस में जो भी वैल्यू मैंने उसको पिक करके लानी है। ऐसे ही अगर मैं लिख दूंगी A5 लिख दूंगी तो ये 3 2 4 5 के अंदर जाएगा और वहां से वैल्यूज पिक करके लाएगा कि फलाने वाले अरे 5 का एड्रेस मैंने यहाँ पर इसकी यहाँ पर स्पेस ऑक्युपाई की है, यहाँ पे जो भी वैल्यू मैंने बस उसको पिक कर लाना है। ये थोड़ा सा सारा सा मैं रेस कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा नीट करके बाद में अब आपको ये वाले कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगी। अभी हम जो जा रहे हैं वो अपने यहाँ पर प्रोग्राम की तरफ है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि हम अरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे, अरे के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम सारे करेंगे हम। इसमें अरे के हम सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम करेंगे। अरे इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है बट इट्स एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एंड इट्स वेरी वेरी यूजफुल कंसेप्ट एंड वी फ्रीक्वेंटली यूजिंग दिस कंसेप्ट इन आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मैंने अपना प्रोग्राम क्रिएट किया। जैसे मैंने बताया कि मैं 5 डिजिट की जगह यहाँ पर एक ही डिजिट को ले लेती हूँ 5। अब यहाँ पर अरे का जब भी हम अरे का कंसेप्ट यूज करेंगे हम फ्रीक्वेंटली अपने फॉर लूप्स का कंसेप्ट यूज कर लेंगे और फॉर लूप्स के जितने भी आपके लॉजिक्स है कंसेप्ट है वो भी सारे मैं आपको क्लियर करते जाऊंगी। फिलहाल यहाँ पे मैं आपके सिंपल अरे की बात कर रही हूँ। 2D अरे 3D अरे हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम ये वाले अरे को ही कवर करते हैं। यहाँ पर अब आपने देखेंगे मैंने A5 ले लिया। A5 में आप क्या करूंगी, अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ इसको इनिशियलाइज करने के तरीके बता देती हूँ। पहले इसको इनिशियलाइज करने के कई तरीके हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यूज पुट करें। अब आपने इसको अगर प्रिंट करवाना है तो मैंने आपको पहले बोला कि जब भी अरे की बात करेंगे हमारे लूप्स का कंसेप्ट फ्रीक्वेंटली यूज होगा। तो यहाँ पर मैंने आई लिया और मैंने फॉर लूप चलानी है तो कैसे चलेगी, आई इज इक्वल होगा 0 के और आई लेस देन होगा 5 से एंड आई को प्लस प्लस करेंगे। अब क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया है तो मैंने इक्वल का साइन नहीं यूज किया। 0 to 5 मेरे पास 5 वैल्यूज बनती है, ये 0 को भी काउंट कर रहा है तो ये 5 को काउंट नहीं करेगा। इन केस मैं 1 यूज करती तो मैं इक्वल का साइन यूज करती तो ये फिर 1 को भी काउंट करता। तो यहाँ पर मैं आप प्रिंट एफ करवा रही हूँ, किसको करवा रही हूँ आप देखें %d, क्योंकि मेरे पास डेटा टाइप है वो क्या है इंटीजर, तो यहाँ पे मैं %d का यूज कर रही हूँ एंड अ लिटिल बिट मैं एक स्पेस दे रही हूँ ताकि पिछले जो हमने प्रोग्राम प्राइम नंबर्स टाइम हमने रन किया था स्पेस ना देने की वजह से हमारी वैल्यूज बिल्कुल साथ जुड़ गई थी, वो ना जुड़े। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आई डाल रही हूँ। आई क्यों डाल रही हूँ वो भी मैं अभी आपको साथ क्लियर करती हूँ। यहाँ पर ये लूप मैं अभी रन कर आपको एक दफा दिखाती हूँ। देखिए जो वैल्यूज हैं वो रन होगी। आई इसलिए डाला, देखिए लूप क्या करता है, लूप वैल्यूज को रिपीट करता है। जब ए 0 था तो ए 0 में 1 सेव था, ठीक है। अब जब आई की वैल्यू 1 हुई, आई ए 1 के अंदर 2 सेव था। इसने वैल्यूज कैसे स्पेस में इसने ऑक्युपाई की थी कि ए 0 के अंदर इसने क्या को रख लिया था, 1 को रख लिया था। इसी तरह इसने A1 के अंदर किसको रखा था, 2 को रख लिया था। मतलब एड्रेसेस उसने जो चीज़ें मैंने जिस तरतीब से दिए थे ये वैसे ही लेता गया। ऐसे ही बाकी भी इसने ऐसे सेव किए। A3 के लिए इसने क्या किया, 0 1 2 3 को सेव कर लिया एंड इसी तरह इसने A4 के लिए इसने कौन सा किसकी वैल्यू सेव कर ली, 4 की। और इसी तरह A5 के लिए इसने किसकी वैल्यू सेव कर ली, 1 2 सॉरी यहाँ पे तो हम भूल गए, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3, वही मैं कह रही थी कि 5 कैसे आ गया, 4 आएगा एंड यहाँ पर आपकी इक्वल आ जाएगी 5 के, ठीक है। इट्स लाइक आप ये भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप ये वाला कंसेप्ट भी दे सकते हैं कि जो अरे है वो उसका जो नंबर होगा वो उस अपनी जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा वो n-1 के लिहाज से करेगा। मतलब कि अगर नंबर 5 है मेरे पास तो मेरे पास जो उसने स्पेसेस लिए वो 0 to 4 लिए, स्पेसेस सारे लिए, लेकिन जो मेरा नंबर है वो n-4 आ गया। मेरे n जो इक्वल हो गया वो n-1 इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ देखिए 0 to 4 आ गया, लेकिन काम उसने सारा कंप्लीट किया, लेकिन उसने जो स्टार्टिंग की है वो कहाँ से की है, 0 से स्टार्ट की है।
उसके बाद हम आ जाते हैं, मैंने ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब जैसे जैसे देखें ए की वैल्यू 0 होगी तो उसने 1 को प्रिंट कर लिया। ये देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू जब 0 हो गई तो उसने ये वाली वैल्यूज पुट की। जैसे 1 होगी तो उसने ये वाली वैल्यूज पुट की। इसी तरह जैसे ही 2 3 4 तक ही चली होंगी, 2 को किया होगा तो उसने ये वाला कंसेप्ट, ये वाला A2 वाला कंसेप्ट सेव किया होगा, इस वाली वैल्यूज को यूज किया होगा। इस तरह हम अपने यूजर से अरे को डायरेक्ट इनिशियलाइज करवा कर ले लेते हैं। अब हम यूजर से अरे किस तरह लेते हैं ये वाला कंसेप्ट देखने जा रहे हैं कि हमने यूजर से अरे किस तरह लेनी है। अभी मैं जस्ट थोड़ा सा लिटिल बिट लेने देने वाला कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि एक दफा आपको ये सारा प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था हम लेने देने वाला कंसेप्ट कर रहे हैं। तो अभी मैंने बात करी थी कि अब हम यूजर से वैल्यूज किस तरह लेंगे, वो वाला कंसेप्ट एक दफा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, वही चीज़ें अगेन से पुट कर रही हूँ, मैं सारा स्ट्रक्चर लिख रही हूँ। अब बोलते होंगे बार बार रिमूव कर देती है, भला वही स्ट्रक्चर रख लिया करे, इससे प्रैक्टिस अच्छी होती है। जितनी आपकी टाइपिंग अच्छी होती है आप उतने ही अच्छे कोडर होते हैं। तो इसलिए मैं इसको बार बार रिमूव करती हूँ कि कोडिंग ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट की जा सके। अब मैं यहाँ पे ए का साइज़ 5 ही रखूँगी। एंड अगेन मैंने बात की कि जब भी हम अरे की बात करेंगे हमें लूप चलाना होगा। लूप के लिए हमें आई की, आइटरेटर की या कोई भी इंटीजर होगी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब मैंने बात की थी कि मैंने यूज़र से वैल्यूज पुट करवानी है। पहले मैंने जब प्राइम नंबर कर रही थी तो मैंने प्राइम नंबर ऊपर लिखकर आपको दिखाया कि यूजर इसमें वैल्यू पुट कर सकता है। और इन केस मुझे साथ साथ लेनी है तो मैंने यूजर को बोला कि आप साथ साथ ले लो। तो अब मैंने यहाँ पर यूजर को पहले बोल रही हूँ एंटर 5 नंबर्स, एंड यहाँ पर यूजर क्या करेगा 5 नंबर डालेगा। उसके बाद मैंने पहले की तरह लूप चला रही हूँ। i इज इक्वल होगा 0 के, i लेस देन इक्वल होगा 5 के, एंड i को प्लस प्लस करेंगे। एंड यहाँ पर सिंपली मैंने क्या करना है, स्कैनएफ करना है। जहाँ पे पहले मैंने प्रिंटएफ को यूज़ किया था अब यहाँ पर मैं स्कैनएफ को यूज़ करूँगी। मैंने स्कैनएफ करूँगी %d एंड ai, ठीक है। आई की वैल्यूज जिस तरह रिपीट होती जाएंगी उसी तरह आई की वैल्यूज लेता जाएगा। सेम मुझे अभी ये वाला लूप में कॉपी कर रही हूँ एंड यहाँ पर यही लूप में प्रिंट एफ करवाना है तो मैं यहाँ पर प्रिंट लिख लेती हूँ, प्रिंट, एंड यहाँ पर मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ। वही सारा कंसेप्ट था, वही वैसे लूप चलना था। अब इसमें यूज़र वैल्यूज डालेगा और वो बाद में वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। यहाँ पर मैं सिंपली डाल देती हूँ 11 12 14 56 एंड 78। इट्स 5 वैल्यूज कंप्लीट हो गई एंड ये यहाँ पर आ गया। अगेन हमने स्पेस नहीं दी तो उसकी वजह से हमारे पास ये आगे स्पेस आ गई। एंड यहाँ पर हम ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, प्रिंट एफ एंटर्ड वैल्यूज, के जो वैल्यूज यूजर ने डाली हैं वो वैल्यूज ये हैं। तो ये वाला आपके पास क्लियर होकर आ जाएगा। एंटर 5, ठीक है, 3 4 5 6 एंड सॉरी, ये आपके पास वैल्यूज वैसे ही एज ए टाइप एक मैसेज डिस्प्ले होने के बाद आपके पास अब प्रॉपर प्रोग्राम बन गया। अब ये तो हो गया कि हम एक साइज ले रहे हैं। अगर हम चाह रहे हैं यूजर साइज डालें तो हम किस तरह करेंगे, तो उसका कंसेप्ट यूजर से अरे का साइज लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पर क्या कर लें, इसका साइज फिक्स कर दें 100 और यहाँ पर एक और इंटीजर ले लें इंट n एंड यहाँ पर प्रिंट एफ करें एंटर अरे साइज, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। एक स्कैनएफ किया मैंने यहाँ पर %d एंड यहाँ पर एंड एन कर लिया मैंने। अब यहाँ पर जहाँ पे मैंने 5 लिखा है इसको मैं एन कर लेती हूँ। जो भी यूजर एन की वैल्यू डालेगा मेरा लूप उतनी दफ़ा चल के उतनी दफ़ा यूजर से वैल्यूज लेकर उसको स्कैन करेगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ 3 डालती हूँ तो अब आ गया 1 2 3। वो मैंने 5 डिस्प्ले करवाया हुआ था इस वजह से आ रहा था, लेकिन 1 2 3 ही आई वैल्यूज डिस्प्ले हुई हैं। तो यहाँ पर चेंजेस करते हुए हम क्या करेंगे, %d एंड यहाँ पर %d देने के बाद हम n की वैल्यूज पुट कर देंगे। अब जितनी भी n की वैल्यूज होंगे वो उतनी ही नंबर्स एंटर करने को हमें बोलेगा। अगेन एक दफ़ा रन करके आपको दिखा देती हूँ। 5 वैल्यूज बोलती हूँ 1 2 3 4, ये देखिए अब 5 वैल्यूज ही डिस्प्ले होकर आएंगी। ये मैंने वैल्यूज पुट की। अभी एक दफ़ा और रन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को और इस दफ़ा हम
हमारा कंसोल किधर गया, ये आ गया। 4 वैल्यूज बोलते हैं, देखिए अब आ गए एंटर 4 वैल्यूज 1 2 3 एंड 4, एंटर वैल्यूज 4। मतलब हमारा लूप अब बिल्कुल हमारा जो कंसेप्ट है लेने का, अरे का साइज लेने का, यूजर से अरे की वैल्यूज लेने का, वो आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट में बात कर रही थी कि एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि आप ये वाला कंसेप्ट यहाँ से मैंने देखिए कॉपी कर लिया, ये वाली लॉजिक जो सी है प्रिंट एफ की, इसको आप यहाँ ऊपर लें, पहले ऊपर ही आप इंट आई को डिक्लेयर करें, ठीक है। यहाँ से हमने n को खत्म कर दिया। अब यहाँ पर आप अरे के अंदर n का नंबर डाल सकते हैं कि जो भी आप अरे का साइज है वो ही यूजर का साइज होगा। फर्स्ट कर लें कि यहाँ पे मैंने 10 वैल्यूज डाली, उसने बोला एंटर टाइप। अब आपके अरे का साइज भी 10 है, आपने वैल्यूज भी 10 डालनी है, मतलब आपके पास फिक्स साइज नहीं रहा, आपका जो साइज है वो आउट ऑफ लिमिट हो गया। आप उसको किसी भी लिमिट को दे सकते हैं, वो आपके अंडर आ गया कि आप उसको लिमिट कंट्रोल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड हेयर इज 10। तो ये आपकी 10 वैल्यूज उसने ले ली। मैंने बड़ी वैल्यूज भी लेकर दिखाएंगे, कहीं ये हो जाए कि वैल्यूज ऐसे नहीं ऐसे हैं, ऐसे नहीं ऐसे हैं, तो वो हो गया, ठीक है। ये था आपके पास यूजर से वैल्यूज लेने का, देने का और कंसेप्ट करने का। अब एक और यहाँ पर मैं छोटी सी लॉजिक की बात करती चलती हूँ, बल्कि इसको भी यहाँ पर रखते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो हम अरे पे करेंगे उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस करेंगे, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सारी कैलकुलेशंस हम परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हम वो वाला भी करेंगे। यहाँ पर आप ऐसे ये भी कर सकते हैं कि मैंने यूजर से वैल्यू ली, सम्स इक्वल होगा प्लस इक्वल होगा ए आई के, कि जो भी इसके अंदर वैल्यूज होंगी वो इसके अंदर पुट कर देगा। एंड एंड पे यहाँ पर मैं प्रिंट एफ करवा सकती हूँ। कैलकुलेशंस वही है जो ऊपर थी, सम सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे मैंने सम की इसलिए परफॉर्म कर दी कि बाकी सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन के आप खुद करके देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने सम को डिस्प्ले कर दिया। इंट नहीं लगाते यहाँ पर, इंट सम को ऊपर ले लेते हैं क्योंकि हम इसको नीचे भी यूज़ कर रहे हैं। सम्स इक्वल होगा 0 के, ठीक है। अब की बार लॉजिक गलत नहीं होगी। अभी मैं 3 नंबर्स लेकर छोटी कैलकुलेशन करके परफॉर्म करूँगी। एंड हेयर इज सम इज 6, मतलब आपका जो वो कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया था। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करके देखें। ये छोटा सा मैंने प्रोग्राम इसलिए किया ताकि आपको पता चल जाए कि अरे के अंदर कैसे करें। जैसे जैसे वैल्यूज आती गई वो सम के अंदर सम अप होती गई। यहाँ पे इंट इसलिए लगाया था कि उसकी फिर जो स्कोप था, वेरिएबल का स्कोप था, वो इस ब्रैकेट के अंदर रह जाना था, इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर। लेकिन हम सम को यहाँ पर भी यूज़ कर रहे थे, तो मुझे इसलिए उसको ऊपर जाकर डिक्लेयर करना पड़ा कि मैं इसको पूरे होल प्रोग्राम के अंदर भी यूज़ कर सकती हूँ। तो ये था आपका अरे का कंसेप्ट, जिसमें मैंने सिंपल अरे के बारे में बताया। सिंपल अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, सिंपल अरे का यूजर से कैसे लेते हैं, अरे का साइज फिक्स रख के किस तरह यूज़ करते हैं, अरे का साइज अपने लिमिट में किस तरह रख के करते हैं, अरे को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सारा जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। जो नेक्स्ट है उसमें हम थोड़ी सी मेजर कैलकुलेशंस करेंगे, उसमें 2 से 3 प्रोग्राम्स करेंगे। उससे नेक्स्ट वीडियोज़ में भी 2 से 3 प्रोग्राम्स करेंगे, जिससे जो हमारा ये जो कंसेप्ट है वो ओवरऑल हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe my channel. I hope so आप सब खैरियत से रहेंगे और अब मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में जो होगी अरे के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।